जय हिंद। कलयुग के जिंदा इंसानों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, इस मुर्दों की दुनिया में उन शख्सियतों का स्वागत है जो अपने आप को जिंदा समझते हैं। वाकई में ये जो संसार, ये दुनिया, ये वर्तमान जो स्थितियां आप देख रहे हैं, ये मुर्दों की दुनिया है। यहाँ पे सच्चाई का कोई बोलबाला नहीं है। सच्चाई बोलने वाले शख्सियत गिने चुने उंगलियों में गिने जाते हैं। तकलीफ, परेशानी, प्रशासन के दबाव के बावजूद हम आपको उन बातों से अवगत कराने की प्रयास करते हैं जहां तक अन्य लोग पहुंच नहीं पाते। मित्रों, हो सकता है उन महान शख्सियतों में आप भी हो सकता है आपके दिल के अंदर भी सच्चाई की जज्बा हो, लेकिन किसी कारण से आपकी जबान दबी हुई हो सकती है। आपकी जबान की भाषा को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत तब न्यायप्रिय माना जाएगा जब आप जिस पद, पावर, प्रतिष्ठा में आप बने हुए हैं, अगर उसकी उपयोगिता नेक कार्य में हो, इंसानियत में हो। अगर आपके पास पद, पावर, प्रतिष्ठा है और आप केवल बंदरों की तरह नाच रहे हैं शासन, प्रशासन, सत्ता से, और आप अपने दिल की बात, आत्मा की बात नहीं समझ पा रहे हैं, मुक्त हस्त आप इंसानियत के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी हस्ती किसी बंदर को उस तरह पकड़ाने के समान है। हो सकता है इस बेईमानी की दुनिया में मेरी बातें आपको जहर के समान कड़वी लग रही हो, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। आज जो भी व्यक्ति हो, पार्टियां कोई भी हो, सत्ता सरकार में आने के बाद वो अपनी मूल बातों से वो विमुक्त हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम होता कि उनके राज्य में कई ऐसे दीनहीन व्यक्ति भी जीवित रहते हैं जिनको आपकी सरकार की मदद की आवश्यकता है। आपके हाथों में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में शक्तियां हैं, लेकिन क्या करते हैं आप? बस यही कि आपके चाहने वाले दो पैसे की दलाली, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी। मुझे आप बताएं, ऐसा कौन सा विभाग है जिसके आपके भाग में करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होता होगा? इसके पहले हमने आपको बताया है कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जिसके बलबूते में आज आप स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं, उनके परिवार की बलिदानियों के बाद भी आज उनका घर तिल तिल जीवन यापन कर रहा है। कारण ये कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी तरह स्वार्थ की नदी चल रही है। मित्रों, आपको बता दूं, ये देवार प्रजाति जो दम झेल रहे हैं, उसका मूल कारण आपके और हमारे जैसे सजग व्यक्तियों की चुप्पी बनाए रहना है। आज भी वक्त है, केवल एक देवार प्रजाति की बात नहीं है। 225 करोड़ की यहाँ की जनसंख्या के हर व्यक्ति आज आर्थिक अनियमितता में जी रहा है। जिनके पास धन है वो इंद्र कुबेर की तरह बरकत कर रहे हैं। जिनके पास धन नहीं है, जो ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे हैं, मेहनत से जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी जीवन त्राही हो रही है। हमने इस देवार प्रजाति के बारे में कुछ समाज के सजग, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानव ज्ञाताओं से हमने चर्चा किया। उनकी भी क्या कथन है, आप गौर फरमाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। मित्रों, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं मिशन मीडिया कौशल्य भूमि के खास खोजी न्यूज चैनल सत्यमेव जयते। सत्य पर आधारित हमारे इस चैनल में आईना, हक और हकीकत के इस अभियान में जहां तक हमारी नजरें पहुंचती हैं, बेखौफी फिल्मांकन के रूप में गहराई तक दिखाने का गुस्ताखी करते हैं। पिछले एपिसोड में वर्षों से उपेक्षित छत्तीसगढ़ के एक देवार जनजाति की दबी सहमी पीड़ा को आपको अवगत कराने का प्रयास किए हैं। इस एपिसोड को देख कुछ बौद्धिकों से रहा नहीं गया। देखिए भाग 2 में आगे चुभती सच्चाई। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि छत्तीसगढ़ का एक अभिशप्त प्रजाति जिसे हम देवार कहते हैं, वो किस प्रकार से जिल्लत भरी तिल तिल जीवन जीने को मजबूर है। एक और जहां दुनिया 21वीं सदी में मानव विकास हाईटेक दुनिया की ओर रफ्तार से दौड़ रही है, महज 7 दिवस में ही
सैकड़ों लोगों को लेकर उड़ने वाली वायुयान बना रही है। ये कंपनी मात्र 8 से 10 दिनों के अंदर एक एरोप्लेन बड़ी आसानी से तैयार कर देती है। इन गोल ढांचों को कंपनी 3 अलग अलग पार्ट्स में तैयार करती है, जहां पर इन तीनों के आगे के और पीछे के पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद छठे दिन प्लेन में इंजन फिट किए जाते हैं। प्लेन टेस्ट में ओके होने के बाद प्लेन 90 दिन फ्लाइट उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। 9-10 दिन में पूरा प्लेन रेडी कर देती हैं। वही छत्तीसगढ़ के कुछ उपेक्षित जनजाति आदि युग की ओर फिसलते नजर आ रहे हैं। हमने देखा है जहां अवसरवादी चालाक लोग अपनी लग्जरियस जीवन को भोग करने महंगे आइलैंडों में अपना आशियाना बनाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी धरा में चंद मानव प्रजाति के लोग गंदी नाली कूड़े करकट में अपनी जीवन तलाशते नजर आ रहे हैं। इस स्वार्थगत संसार की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि शीर्ष के चतुर प्राणियों की जीवन शैली इंद्र कुबेर के समान ठाठ में आलीशान बंगले में जीवन का भोग करते नजर आते हैं। दूसरी ओर मेहनत अधिकांश जनजाति अपने सिर के ऊपर झोपड़ी की छाया को भी तरसते नजर आते हैं। दुर्भाग्य इस देश की आजादी आज 7 दशक से भी ज्यादा हो गए। अंग्रेज तो चले गए, पर प्रतीत होता है मानो अपने दत्तक पुत्र इसी भारतवर्ष में छोड़कर चले गए। किसी ने ठीक कहा है कि भारत जैसे सुंदर संपन्न स्वर्ग के समान राष्ट्र और कहीं नहीं होता अगर यहाँ के राज्य करने वाले शासक प्रशासक ईमानदार होते। पर अफसोस निजी स्वार्थगत नीति के चलते आज 7 दशक के लंबे अंतराल में भी हमारे राष्ट्र में भयंकर आर्थिक अनियमितता, अशिक्षा, अन्याय का बोलबाला आज भी बढ़ चढ़कर सिर झुकाए हुए दिखाई देती है। देखिए, इनकी जीवन शैली को हम आपको दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से निवास करते हैं। एक तरफ यहाँ के लोग इंद्र कुबेर की जीवन जीते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी जीवन शैली किस प्रकार से दुर्गति की स्थिति में है आपको बताना चाहेंगे। आइए आपको हम लेके चलते हैं इनके निवास में। देख रहे हैं यहाँ पे कूड़ा करकट से भरा हुआ है, ऐसी जिंदगी जीते हैं। देखिए ये आपको बता दें कि अभी क्या स्थिति देखिए। एक तरफ इंद्र कुबेर की जिंदगी जिया जाता है, सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे करोड़ों अरबों भ्रष्टाचार कर देते हैं, निर्माण कार्यों में अरबों के घोटाला हो जाते हैं। और यहाँ पे जीवन शैली आप देख सकते हैं, दीवार है जरूर, लेकिन क्या वो इंसान नहीं है। जबकि ये राज दरबारी होते हैं, चारण भाट कहलाए जाते थे, इनको किसी भी किस्म का मूल अधिकार नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इनके घर, ये उनका छोटा सा आशियाना है। यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है, अंदर में केवल आपको गंदे कपड़े है ना, और ये झोपड़ी ही दिखाई देंगे। माता जी के मुंह लाखनी खोल के दिखाओ, खोलो। क्या नाम है वो? यही कारण है हमारे राज्य में देवार जनजाति के विमुक्त भगवंतु प्रजाति आज भी मुख्य धारा से वंचित उपेक्षित बदहाली की जीवन जीने को मजबूर है। एक और जहां शासन अंतिम व्यक्ति तक विकास की दावा का ताल ठोकती है, वहीं इस प्रकार से कुरीतिपूर्वक सामाजिक व्यवस्था के दोषी आखिर कौन है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं इस अभिशप्त दुनिया में रहने वाले
कभी पीड़ा सुने। का है अभी घर पर घर मांगते तो घर नहीं है, खाया पर दाना नहीं है, कुछ नहीं है सर। तो कहाँ से हम पट्टा मांगते तो पट्टा नहीं दे, और कमाते तो खाते तो घर भी घर बोलते सर, तो बार बार भेजते मगर कोई भी हमारे सुने नहीं ना, कोई कुछ नहीं करे। चुनाव दिन हाँ दूंगा बोलता है सर, फिर देता नहीं है, फिर अपन जीतता है, अपना मतलब बता देता है, हम लोग को बस छोड़ देता है। सब गद्दी है तो खाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए ना कपड़ा ले नहीं सकते ना कुछ नहीं कर सकते सर। आप बताएंगे कि यहाँ क्या क्या समस्या है? मोना कार्ती नाम है। यह सब समस्या है। आदमी भूख में तड़पा थे, बाल बच्चा तड़पा थे, लैंड भी नहीं है, घर भी नहीं है, और बच्चा माना भीख मांगे भी जाते। 4 दिन 5 दिन भूख में सब तड़पा थे, भूख में। यहाँ तक से वो यह लगे रही से कोरोना तो मैं चावल बांटिस नहीं ना कुछ नहीं बांटी, बस वोट मांगे ला ही और पैसा दिए वोट ला खरीद के जाते। और सरकार कर भी जाता, नगर पंचायत जाता, कलेक्टर करा जाता, मंत्री करा जाता, तब वो सुने नहीं करे। राशन कार्ड जो पारिवारिक है, एक ठन कार्ड है जेकर बहू बेटा ज्यादा जनता है तो एक ठो कार्ड में कैसे जिंदगी चली? ओकर कार्ड काग से नहीं बना। राशन कार्ड जेकर नाम रोटिंग में नहीं आए ओकर नाम जोड़वाल जावे तो 10 ठन पीछ काट लगा थे। देवार लैका बन मांगथन तब खाथन, हमन देवार जात बेगरा न चाहते और नाचथन गाथन मांगथन खाथन बर तो के जगह हम हटाही और के जगह न चाहिए। हमार तो एक जिंदगी बीत गई, पुरखा बीत, फिर भी हमार सुनाई करवे नहीं करे। पार्षद करा जाथन और एक सांसद करा जाथन, सब ऐसे ही बोलते। तो कहाँ से जाबो और कहाँ जाबो? तू ही मन बताओ, सरकार बताए। अभी शासन भी ना ये गंदगी में छोड़ दिया है, और हम लोग कमाने के लिए भी कबाड़ी बिन रहा था। कबाड़ी नहीं बिन के हम बाल बच्चों को भी नहीं पोस सकते। कभी चल रहा है आगे कभी नहीं चल रहा है आगे। हम क्या करें बताए? हम बच्चा लोग को हम कपड़ा भी नहीं पहना सकते। हम लोग इतना चाहते हैं हम लोग घर द्वार और हमको कुछ काम दे बस। देखिए मूल समस्या इनकी रह रही आवास की है। आवास इनको चाहिए। अगर इनको विस्थापन नहीं किया जाएगा तो पुनः अपराध की दुनिया में जाएंगे। इसके दोषी आखिर कौन होगा? देखिए जरा आपको एक चीज बता दें, जब किसी व्यक्ति का आवास ही ना हो, जब मुझे मूलभूत सुविधाएं ही ना मिले तो वो अपराध नहीं करेगा तो क्या करेगा? और एक तरफ से बदनामी होती है कि देवार परिवार अपराध करते हैं। जब उनका कोई व्यवस्थापन ही नहीं होगा तो अपराध की ओर प्रेरित होना सामान्य सी बात है। सरकार को चाहिए कि इस बारे में वो बहुत बारीकी से उसमें जांच करे और इसकी सर्वे करने के बाद जितने देवार परिवार है छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2 से 2.5 लाख देवार परिवारों के बारे में हमने सुना है, उनको पूरी मूलभूत नीतियों से जोड़े और नागरिकता के साथ साथ उनको सारी सुविधाएं दे। देवार डेरा के प्रथम एपिसोड को देख क्षेत्र के ज्ञानी विज्ञानी विचारक समाजशास्त्री अर्थशास्त्री एवं बुद्धिजीवियों से रहा नहीं गया। उनकी भी संदेश पर जरा गौर फरमाएं। पत्रकारिता में आए लोग समाज के उन वर्गों की बात करते हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं हैं या अभाव झेल रहे हैं। इस दिशा में सत्यमेव जयते का ये प्रयास सराहनीय है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आपने देवारों के बारे में अगर ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो ज्वलंत प्रश्न हैं कि जब हम देश के किसी एक वर्ग को जो सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग है और प्रशासन की नज़र भी उस पर नहीं है, अगर उसके लिए आप चंद बातें कह के लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभावग्रस्त जाति या वर्ग जिसके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और जो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है, इसमें प्रशासन की अहम भूमिका बनती है। उनके लिए एक जिम्मेदारी के रूप में प्रशासन को आगे आना चाहिए कि हर सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक गणतांत्रिक देश में जहां वो प्रजा के वोट से ही अब सब कुछ तय होता है, तो उसमें देवार वर्ग हो या कोई भी जनजाति हो, उसको आगे लाना या देश की जो धारा है, जो राष्ट्र की जो धारा है, जो भी कुछ विकास करके देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है, उसमें ये जवाबदेही प्रशासन और सरकार की बनती है। मैं चाहूँगा समय समय पर सत्यमेव जयते का ये प्रयास आगे आए जिससे देश समृद्ध हो। छत्तीसगढ़ में देवार शब्द बोलने से एक ऐसी छवि आ जाती है जो नदी के किनारे, नालों के किनारे जाकर बसते हैं, और जब कभी भी कोई अपराध का मामला होता है, चाहे छोटी मोटी चोरी हो चाहे बड़ा क्राइम हो, सबसे पहले लोगों की दृष्टि देवार की ओर जाती है। इसको देवार को हम लोगों ने एक अपराध का केंद्र मान लिया है। और जैसा पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी चुनाव का समय आता है या कोई ऐसा राजनीतिक उपयोग का समय आता है, देवारों का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो देवार के बच्चे
ज़्यादा शिक्षित आपको मिलेंगे नहीं। इनके घर का वातावरण इतना ख़राब हो जाता है इनके परिवेश में कि ये लोग बचपन से नशा पानी के आदी हो जाते हैं। हमने देखा है, पाया है कि देवार जाति जो है, अगर आप गहराई से जाओगे, मेडिकल साइड से मैं देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि ये बहुत ही शिष्ट बुद्धि के लोग होते हैं। इनकी कई चीज़ों में बारीक पकड़ होती है। अगर सरकार और राष्ट्र में देवारों का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो ये बिल्कुल CBI जैसा कार्य करेंगे। आज भी मेरा ये मानना है कि अगर कहीं चोरियां होती है या किसी को पकड़ना हो या अपराध को नियंत्रण में करना हो तो देवार लोगों की सहायता जरूर लेनी चाहिए। इनको उचित इनका वेतनमान तय किया जाए, इनको अच्छी राह दिखाई जाए, इनके लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए। देवार प्रजाति की वजह से बहुत सारे के अफसरों का पेट भरता है। कबाड़ियों का ये काम करते हैं, कबाड़ियों की दुकानें इनसे लाल हो जाती है। तो ये जो है इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, इनको अपराध में और धकेला जा रहा है। आज जब मेरे पास सत्यमेव चैनल के लोग आए, श्री पप्पू जी और उनके सहयोगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस प्रजाति पर किसी ने अपना ध्यान तो केंद्रित किया है। आप जाइए देवार पारा में देखिए, वो हमेशा आपको खुशी मनाते हुए मिलेंगे, उनके यहाँ दुख कभी नहीं मिलेगा। चाहे वो ऐसी जगह जाकर रहते हैं, ऐसी जगह बसते हैं जहाँ आपको शौच क्रिया या यूरिन क्रिया करने में भी तकलीफ हो, वहाँ भय बना रहता है, वहाँ पर बिंदास होते हैं। यानी देखा जाए तो देवार प्रजाति जो है सब ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक होती है। तो निश्चित रूप से इस प्रजाति का उत्थान किया जाना चाहिए और भरपूर ध्यान देना चाहिए। अब जो इनका शोषण हुआ है उस पर आप जैसे मीडिया के लोगों ने आज जो अपनी प्रतिक्रिया की है, जो इसको अपना न्यूज़ चैनल बनाया है, तो मैं निसंदेह साधुवाद दूंगा आपकी इस टीम को, सत्यमेव जयते को, कि वे निश्चित रूप से इनके विकास के लिए अपने सहयोगी बने। यह सत्यमेव जयते चैनल के माध्यम से जो आपने देवारों की स्थिति को अवगत कराया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे दादाजी जो थे वो भी देवारों के लिए बहुत करने के इच्छुक थे। मैं यहाँ 20 साल से शादी होकर आई हूँ और मैं यहाँ बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रहती हूँ। और हमारे घर से आगे थोड़ी दूर में देवार बस्ती है। हम लोग उनके स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनके बच्चों के लिए ना कपड़ा रहता है पहनने को, ना घर में खाने को दाना है, और इतनी गरीबी से रहते हैं और समाज से भी तिरस्कृत हैं। तो उनके लिए ऐसा कुछ करें कि उनके जीवन यापन के लिए आगे कुछ अच्छा हो, ठोस कोई कदम उठाए सरकार। आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। मैंने भारत भर के भ्रमण में ये जो घुमंतू जाति के लोग हैं उन्हें बहुत ही दीनहीन हालत पे देखा है। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर इन घुमंती जातियों में देवार का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। ये समाज के सबसे पिछड़े हुए जातियों में से एक गिने जाते हैं और न केवल पिछड़ी जातियों में हैं बल्कि इन्हें लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र पर लगभग बिल्कुल भी प्रयास नहीं किए गए हैं। थोड़े बहुत जो प्रयास किए गए हैं वो छुटपुट हैं और इन्हें सतत प्रयास की ज़रूरत है। सतत प्रयास से ही इन्हें समाज में ऊपर उठाया जा सकता है, इनकी आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाया जा सकता है और इन्हें ऐसे ही व्यवसाय से जोड़ना होगा जिसमें ये शामिल हैं या इनका छुटपुट रूप से अब ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक महत्वपूर्ण बात जो बोलना चाहूँगा कि शुकर पालन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर थोड़ा सा पैमाना बदल दिया जाए, अगर इन्हें अमेरिकन जो शुकर होते हैं उनके पालने की ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाए तो कई गुना अधिक इनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा है मुर्गी पालन। ये मुर्गियां तो घर में स्वयं के उपभोग के लिए पालन करते हैं, लेकिन अगर इन्हें इस क्षेत्र पे देसी मुर्गियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जाए और उसे वो व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो निश्चित रूप से उसकी अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है। तीसरी चीज़ है, ये चाहें तो संगीत के क्षेत्र पे, अभिनय के क्षेत्र पे भी प्रयास कर सकते हैं और मछली पालन का क्षेत्र भी इनके लिए खुला हुआ है। इसके लिए सरकार को इनको पौंड या छोटे छोटे से तालाब बना करके देने होंगे। इनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि ये स्वयं निर्मित कर लेंगे। इनको केवल ऋण की ज़रूरत नहीं है बल्कि इन्हें आर्थिक जो संवाद होता है बाज़ार से, उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि इन्हें हम किस प्रकार से उठाएं। श्री रामचंद्र देशमुख और हबीब तनवीर के बाद इनको कोई भी गॉडफादर नहीं मिला है।
मैं उम्मीद करता हूं कि समाज में ऐसे लोग सामने आएं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उन्हें प्यार से समझाया जाए कि आप जो कुछ कर रहे हो या अभी जिस ढंग से जी रहे हो उसमें जीवन तो चल जाएगा, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा। जब तक कंटिन्यूएशन ना हो, नियमितता ना हो, निगरानी ना हो, उनके लिए बाजार उपलब्ध ना कराए जा सके तो सरकार के प्रयास भी असफल हो जाएंगे। एक जमाने के जो राज दरबारी हुआ करते थे उनकी पीड़ा और सुनते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको सर हमारा इतना बच्चा है, पोष नहीं पा रहा है, हमको देवार जाति में इसे हमको कितना नीच समझा जाता है, इसको बताना चाहिए सरकार को। हमको इतना गरीबी छाया है, हम बच्चे को भी नहीं पोष सकते, हम ज़्यादा कमाने को पेट भर खाना नहीं खा पाता है। हमको बोरिंग की सुविधा नहीं है, ना घर का सुविधा है, ना जमीन की सुविधा है, कहीं पर ज़्यादा काम नहीं देता है, पानी के लिए खेतता है, किसी की जगह में जाता है तो दूसरा कास्ट में हमको किसी भी ग्राम की क्यों नहीं सुविधा देता है। मेरे कहना भैया देवार जात होकर ऐसा क्या गलत कर दिया है सरकार, जो हमको सब चीज़ से छुआछूत मानता है, करता है, हमको पानी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। हम ऐसा क्या बिगाड़ लिया है? आदमी तो है, इंसान तो है सर, जो हम क्या बिगाड़ लिया है उसके लिए जो हम झिल्ली बिनने जाते हैं, सब चीज़ करते हैं सर, और सब चीज़ कर अपने बच्चे लोग को पढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग को नीच समझता है सब चीज़। ना हमको घर नहीं देता है, मांगते हैं तो घर नहीं देता है, कुछ नहीं देता है हमको। क्या कहना है? यही कहना है भैया कि हम लोग को देवार जाति, हम लोग क्या देवार जात हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या गुनाह किए हैं। हम लोग को देवार जाति, हम लोग क्या देवार जात हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या देवार जात हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या गुनाह किए। हम लोग देवार हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग का भी सुनाई होना चाहिए, हम लोग का भी कुछ होना चाहिए। हम लोग का कुछ सुनाई नहीं हो रहा है भैया, यही कहना है। हम लोग का कम से कम हमारा बाल बच्चा, हमारा ज़िंदगी हम तो जी लिए हैं सर, लेकिन हमारे बाल बच्चे के लिए बिल्कुल भविष्य बनना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, आगे कुछ खाना मिलना चाहिए, कुछ ज़िंदगी चलना चाहिए, रोजी रोजगार मिलना चाहिए, यही कहना है भैया। हमारा घर वार बनना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए, यही कहना है। धन्यवाद सर, जो अपन सरकार जो हमारा सुन रहे हैं तो सुने और हमारा फोन कम न पूरी करे, जल्दी हमारे लोग का सुनाई हुआ जाए। देखिए, सत्यमेव जयते न्यूज चैनल उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां पे लोग पहुंचते नहीं हैं, और आज हम यही बताना चाहेंगे कि वास्तव में देवार प्रजाति इंसान ही है। इनको इंसानी नीमत के साथ साथ वही सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य जाति संप्रदाय को मिलता है। इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब है। यहाँ तिल जीवन जी रहे हैं, बदहाली के जीवन जी रहे हैं, रहने का निवास नहीं है, पीने को पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं है, बच्चों के भरण पोषण के लिए यहाँ पे किसी भी किस्म का रोजगार का भी मुहैया नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि इनके लिए कोई ना कोई बड़ी ऐसी योजना बनाए जिसमें इनकी उद्धार हो सके।